हेलो। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं एक बार फिर से कि 1001 के रूल का बेसिक क्या होता है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे 7 का, 11 का और 13 का रूल क्या होगा, उसको अप्लाई कैसे करते हैं। और उसके बाद हम लोग सीखेंगे जो एसएससी में क्वेश्चंस आते हैं 72 का रूल, 90 का रूल, जो मतलब इनटू होके जो बनता है, 99 का रूल, 88 का रूल, 72 का रूल, 63 का रूल, 6 का रूल, 10 का रूल, 24 का रूल, 18 का रूल, ये जो इनटू होकर बनते हैं 225 का रूल, वो हम लोग कैसे कर पाएंगे, कैसे उनको फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम लोग सीखते हैं। और एसएससी में जो क्वेश्चन आता है वो इसी पर बेस्ड आता है। तो मैं पहले इनको समझाऊंगा और उसके बाद 2 या 3 क्वेश्चन इन पर बेस्ड हम लोग करेंगे। तो आइए आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। गुड इवनिंग, मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ नंबर सिस्टम के हम लोग 2 वीडियोस बना चुके हैं। आज हम लोग बना रहे हैं वीडियो नंबर 3 और इसमें आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को कहूँगा कि 1001 का डिविजिबिलिटी रूल अगर चेक करना है, ये क्यों चेक करते हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ या सिखाता हूँ। अगर आपने मेरा कल का वीडियो अगर देखा है तो उसमें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, सिखा चुका हूँ सभी लोगों को कि एक रूल होता है ये 10 टू द पावर n+1 का रूल। यानी कि आप लोग इससे 10 टू द पावर अगर n 1 रखोगे तो अपने पास क्या होगा, यहाँ पर बन जाएगा 11। n का मान अगर 1 रखोगे तो n की वैल्यू अगर आप लोग 2 रखोगे तो ये बन जाएगा 1001। n की वैल्यू अगर 3 रखोगे तो ये कितना बन जाएगा अपने पास, ये 101 बन जाएगा, ये 1001 बन जाएगा। n की वैल्यू 4 अगर रखोगे तो ये कितना बन जाता है 10001। ये अपने पास ऐसे बनते जाते हैं। आपको लगेगा कि सर 1001 का रूल तो आप लोग समझा चुके हो, तो फिर वापस क्यों समझा रहे हो। याद रखना, मैंने कहा था पहली क्लास में कि मैं 2 टाइप से समझाऊंगा ताकि आप लोगों का बेसिक क्लियर हो। ये जो चीज़ें हैं मैं आप लोगों को 2 टाइप से बताने की, 2 टाइप से सिखाने की कोशिश करूंगा ताकि अपना बेसिक क्लियर हो। तो याद रखना, आप लोग एक तो तरीका मैं ये बता चुका हूं कि जब पावर n का मान अगर 1 हो, n की वैल्यू अगर कभी भी अपने पास 1 हो तो हम लोग एक एक डिजिट का हम लोग ऐसे 11 का रूल कैसे चेक करते हो, 3 6 4 2 1 है तो हम लोग क्या करते हैं, इन डिजिट्स को ऐड करते हैं। ये अपने पास हो गया 8, इनको ऐड करते हैं, ये हो गया 8 और माइनस करोगे 0, इसका मतलब 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है। n का मान 1 है तो आप लोग ऐसे बनाते हो। n का मान अगर 2 है, 101 का अगर पेयर बनाना है, 101 का डिविजिबिलिटी रूल अगर चेक करना है तो फिर 2-2 के पेयर बनाते हो। अगर आपको याद हो तो इसमें क्या 101 का भाग जा रहा है क्या, तो 2-2 के पेयर बनाते हैं, इनको ऐड करते हैं और ये अपने पास, तो ये हुआ 64 और ये हुआ 24, माइनस करोगे तो 40। 40 में अपने पास 101 का भाग नहीं जा रहा, तो या तो शेष 0 बचना चाहिए या 101 का मल्टीपल बचना चाहिए। तो इस चीज़ में 101 का भाग नहीं जाएगा। ऐसे ही मुझे बताइए कि यहाँ पर जब 1001 का रूल चेक करना होता है तो याद रखना इस साइड से 3-3 के हम लोग पेयर बनाते हैं। जैसे और लिख लेता हूं मैं, अगर इतना भी हो सकता है, ध्यान रखना 5 डिजिट में भी चेक कर सकते हो, लेकिन पेयर जो बनाना है वो इस साइड से पेयर बनाना है, यहां से पेयर बनाना है, ये आप लोग ध्यान रखना। तो 421 में माइनस कर दो 421 को 36 से, आप लोग माइनस करके देखिए क्या अपने पास 1001 का मल्टीपल या 0 आना चाहिए, तभी डिविजिबल होगा, ये नहीं आएगा। कैसे, 421 में से आप लोग माइनस करोगे कितना, 36। क्या ये चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ क्या। यहाँ पर आप लोग 5 लिख लोगे, यहाँ पर 8 लिख लोगे और यहाँ पर आप लोग कितना लिख लोगे, 3। तो 385 1001 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी नहीं है। बड़ा नंबर भी कोई भी ले सकते हो, जैसे आप लोग ये ले लो 3 6 7 8 4 3 2 1 4, तो आप लोग इधर से 3-3 के पेयर बनाओगे, 3
3 और फिर 2 बच जाएगा। अगर आपको 11 का रूल चेक करना है तो एक एक बनाते हैं और इवन और ऑड प्लेस जोड़ते हैं। अगर अपने पास 101 का रूल चेक करना है तो 2-2 के पेयर बनाते हो और ये दोनों ऐड और ये अपने पास माइनस करते हैं। फिर अगर आपको 3-3 का 1001 का रूल चेक करना है तो 3-3 के पेयर बनाते हैं, ये दोनों ऐड करते हैं और ये फिर बीच वाला हम लोग माइनस कर लेते हैं। ध्यान रखना, इतनी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। यहां पर मैं अगला पॉइंट आप लोगों को इसका बेसिक एक बार सिखाना चाहता हूं 1001 का। और वो क्यों सिखाना चाहता हूं, क्योंकि वो बहुत काम आता है। क्यों काम आता है वो भी आज की क्लास में मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि ये 1001 के इतना पीछे मैं क्यों पड़ा हूं। ये बात आपको समझ में आएगी कि एक तो ऐसे समझा चुका हूं, यानी कि याद करवा चुका हूं रूल बनाकर, और दूसरा आपके पास तरीका क्या होगा, हमें एक ही तरीका आता है, 1001 हो एक कुछ भी हो, मुझे तो एक ही तरीका आता है। और क्या बेसिक क्लियर हुआ क्या बताओ? एक ही तरीका कौन सा आता है आप मुझे बताइए। एक ही जो तरीका है वो कौन सा आता है आपको? ये वाला तरीका, a प्लस 10b प्लस अपने पास 100c प्लस अपने पास 1000d प्लस अपने पास 10,000e। क्या आप लोगों को याद है क्या? शुरुआत से मैं आप लोगों को ऐसे ही समझाते हुए आ रहा हूं कि इसमें 1001 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ये चीज़ मैं आप लोगों को बताने की सिखाने की कोशिश करता हूं। ध्यान रखना, याद रखना, हम लोग क्या करते हैं और आगे लिख लो, एक और लिख लो। अगर आप लोगों को और आगे लिखना है यहां पर लिख लीजिए 1 लाख अपने पास f हो जाएगा। देखना, और एक चीज मैं बता देता हूं, जितने भी लोग हैं नीचे अपने पास डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसको आप लोग भर दीजिए, अपना ईमेल आईडी आप लोग डाल दीजिए। लेकिन जितने भी लोग हैं उसका 30% लोग ही देख पा रहे हैं अभी जितने भी ईमेल और मैं नोट्स डेली भेजता हूं। मेरा जो ये बैच है और मॉर्निंग में मैं रेलवे के लिए पढ़ा रहा हूँ, दोनों के नोट्स मैं आपको ईमेल पर भेजता हूँ। लेकिन जब मेल में एक साथ भेजता हूँ इतने सारे लोगों को, तो जो मेल होता है वो आपके प्रमोशनल जो होते हैं उनमें चला जाता है। तो उसमें देख लेना कि मैथ्स विद पवन राव से आपके पास मेल आया है या नहीं आया, वो आप लोग एक बार चेक कर लिया करो। और मेल चेक करने के बाद आपको वापस जो है ना, मुझे मेल नहीं करना है थैंक यू सर ये वो कुछ भी मेल नहीं करना है। अगर आप बताना चाहते हो कि आपके पास मैसेज या मेल आ गया है तो आप लोग YouTube वीडियो पर पहुंचा करो और नीचे जाकर लिखा करो कि हाँ सर मेल मुझे मिल गया है, तो उससे मुझे पता लग जाएगा कि हाँ आप लोगों को मिल रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स लिख रहे हैं कि हाँ सर मेल हमें मिल रहे हैं, नोट्स हमें मिल रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट 1 या 2% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको नोट्स अगर नहीं मिल रहे हैं, तो अपना मेल आप लोग अच्छे से चेक करो। फिर भी अगर नहीं मिल रहा है तो आप ये देखो कि आपने मेल आईडी सही लिखी है या नहीं लिखी है, उसको एक बार वापस से चेक कर लीजिए, उसको ठीक कर दीजिए। मैंने नोट्स देने शुरू कर दिए हैं, मॉर्निंग बैच के भी और इवनिंग बैच के भी आपके मेल आईडी पर डेली नोट्स आ जाते हैं। कुछ भी मैं जो लिख रहा हूँ इस बोर्ड पर वो आपके पास मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ, ठीक है ना। तो अपना मेल आईडी अच्छे से चेक कीजिए, आप लोग मिल जाएंगे आपको नोट्स, सभी को मिल रहे हैं, सभी के पास आ रहे हैं। देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, क्या आप लोगों को याद है क्या कि एक कॉन्सेप्ट बनाने का तरीका क्या होता है? हमारे पास ऐसे नंबर लिखते हैं कि जो 1001 से आसानी से डिवाइड हो जाए। तो मुझे बताइए इस चीज़ को अगर मैं लिखना चाहूँ 1001 से आसानी से डिवाइड हो जाए, तो इस चीज़ को 1001 00f माइनस 100f लिख सकता हूँ क्या? आप कहोगे हाँ सर लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत है ही नहीं। क्या इस चीज़ को मुझे बताइए 1001 1000 10,010 10, ये अपने पास हम लोगों ने क्या किया 1,100,000 लिखा है, ये हम लोग लिखेंगे 10,010 लिखेंगे और इसको लिख देंगे माइनस ई तो है ही, और माइनस का साथ क्या लिख देंगे हम लोग 10e लिख देंगे। इसको क्या लिख दोगे, इसको लिख दोगे 1001d 1001d माइनस डी लिख देंगे, और आगे वाला ऐसे कैसे रहने दो 100c प्लस अपने पास 10b प्लस अपने पास 1। और जब भी अपने पास 1001 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, और क्यों कर रहा हूँ, क्यों इंपॉर्टेंट है वो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूँ कि जहाँ पर 1001 का भाग चला जाए उसको तो देखते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ 0 और f कुछ भी हो इंटू करोगे तो 0 बन जाना है। तो कितने 2 दिन से मैं यही बात समझाता आ रहा हूँ, तो इस चीज़ को हम लोग छोड़ देते हैं 1001। जो चीज़ें 1001 से डिवाइड हो जाएं उसको हम लोग छोड़ देते हैं, यहाँ पर इनको हम लोग छोड़ देंगे और
ये बचा हुआ हम लोग लिख लेंगे। तो मुझे बताइए, ये अपने पास 100F, ये अपने पास 10E, मैं भी कभी कभार छोटी छोटी गलतियां करना शुरू कर देता हूँ। ये अपने पास है -D, प्लस ये है अपने पास 100C, ये है अपने पास 10B, प्लस ये है अपने पास A, और डिवाइड कर देंगे हम लोग 1001 से। अब मैं बोलता हूँ कि जो भी अपने पास 6 डिजिट का 5 डिजिट का जो नंबर हो ना, एक तो ये तरीका है ABCDE और F। एक तो ये है कि पहला नंबर दूसरे को 10 से, पहले नंबर को 1 से इंटू, दूसरे को 10 से गुना, तीसरे को 100 से इंटू। ठीक है, इसको अपने पास 1 से इंटू, इसको 10 से इंटू और इसको 100 से इंटू करके दोनों को अगर माइनस करोगे, ये सारे इधर वाले माइनस के इधर वाले प्लस के, वो या तो 0 बचे या 1001 का मल्टीपल बचना चाहिए। लेकिन आप कहोगे सर इतनी चीजें याद रखनी, इसको 100 से गुना, इसको 10 से गुना, इससे अच्छा तो 1001 का रूल ही चेक कर लूंगा। तो यहां आने के बाद आप लोग ये चीज ध्यान रखना, यहां आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को मुझे बताइए, आपको अगर थोड़ा बहुत याद है, पूरा नहीं, पूरा याद नहीं रहना चाहिए, थोड़ा बहुत अगर याद है तो मुझे बताइए, कहीं पर भी ऐसा अगर हो, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, 100F प्लस 10E प्लस D, माइनस तो कॉमन ले लिया, क्या इस चीज को आप लोग EFD लिख सकते हो क्या? मुझे बताओ, F E और D लिख सकते हो क्या इस नंबर को? तो ध्यान रखना, जब भी अपने पास ऐसा हो, माइनस अगर कॉमन ले लें इन तीनों से, तो इस चीज को क्या लिख सकता हूं मैं, FED लिख सकता हूं, और ये आगे वाले नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CBA लिख सकते हैं। तो पहले 3 डिजिट्स का सम, दूसरे 3 डिजिट्स का जो सम है वो अपने पास डिवाइड होना चाहिए। ध्यान रखना किससे, 1001 से। तो 3 के पेयर क्यों बनाते हैं, क्या बात समझ पाए हो क्या? अब 1001 का रूल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ध्यान रखना, 1001 का जो फैक्टर होता है ना, 1001 का जो फैक्टर होता है वो अपने पास होता है 7, 11 और 13, इसका इंटू। तो जिस संख्या में 1001 का भाग जाएगा उस संख्या में 7 का भाग भी जाएगा, उस संख्या में 11 का भाग भी जाएगा और उस संख्या में 13 का भाग भी जाएगा। याद रखना, क्वेश्चन करते टाइम ये चीजें बहुत ज्यादा काम में आएंगी। कल की क्लास में मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, बहुत सही तरीके के, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। वो आप लोग खुद भी चेक कर लेना कि किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि 7, 11 और 13 के रूल में अलग अलग भी आप लोगों को समझा चुका हूं, लेकिन ये जो रूल है, कौन सा रूल, 1001 का कि पहली 3 डिजिट आगे अगले वाली 3 डिजिट। जैसे कोई भी नंबर अगर अपने पास ऐसा हो, जैसे चेक करना हो 364 इंटू 783, क्या ये 1001 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो हम लोग क्या करते हैं, 3 के पेयर बनाते हैं, 3 के पेयर। तो यहां पर 783 और यहाँ पर 364, इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पर अपने पास कितना आ जाएगा 9, ये अपने पास कितना आ जाएगा 1, और ये जो अपने पास आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 4। क्या ये बचा हुआ नंबर 1001 का मल्टीपल या 0 होना चाहिए, तभी ध्यान रखना डिवाइड होगा। तो ये चीज़ डिवाइड नहीं होगी, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ये बात आप लोग याद रखना। ये जो रूल है मैं आप लोगों को फिर बता देता हूँ, ये जो डिविजिबिलिटी का रूल है ये किस में लग जाएगा, 1001 में अगर किसी संख्या में अगर 1001 का भाग जाए तो उस नंबर में 7 का भाग भी जाता है, उस नंबर में 11 का भाग भी जाता है और इस नंबर में 13 का भाग भी जाता है। ठीक है ना? तो ये जो रूल है ये वाला, ये 7, 11 और 13 मैं एक्सप्लेन करता हूं अगले पेज पर बहुत अच्छे से, बहुत सही तरीके से। मुझे आप लोग ये बताइए, ये सिखाने की कोशिश कीजिए, ध्यान देना सारे लोग। और उससे पहले मैं बता देता हूं कि मेरा भाई स्पेशल मैथ्स का बैच जो बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल हाई लेवल तक होता है, लेवल आप लोग जानते हो कि मैं किस लेवल तक पढ़ाता हूं, लेकिन शुरुआत में करता हूं एकदम 0 से। वो मेरा 1 तारीख से 1 सितंबर से अनअकैडमी प्लस पर बैच शुरू हो रहा है। कोई भी स्टूडेंट अनअकैडमी पर अगर आता है तो ये कोड आप लोग ध्यान रखना, मेरा नाम आप लोग याद रखना कम से कम, ये अगर आप लोग लिखोगे, पवन अगर लिखोगे, तो वहां पर जो भी चार्ज है वो आपका कम हो जाएगा। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं, क्या सिखाना चाह रहा हूं, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि 7 का जैसे रूल है, कोई भी नंबर अपने पास ऐसा हो, 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल अगर हम लोगों को चेक करना है, कोई भी नंबर अगर अपने पास लिखा हुआ है, जैसे अपने पास लिखा हुआ है 343 और अपने पास लिखा हुआ है 42, मान लो
अब अपने पास 7 का डिविजिबिलिटी का रूल चेक करने का जो तरीका होता है वो क्या होगा। पहला तरीका अपने पास ये होता है, ध्यान देना, दो तरीके मैं आपको समझा रहा हूं। पहला तरीका मैं बता चुका हूं, 7 का अपने पास सीड फैक्टर क्या है मुझे बताइए। और जो फैक्टर या सीड नंबर 7 का क्या है, तो आपका इनटू करोगे लास्ट में 2 से और इसमें से घटाते हैं, तो 4 घटाओगे तो ये बचेगा 3430। लास्ट को इनटू करते हैं हम लोग किससे, 2 से, और घटाते हैं तो 0 को इनटू करोगे 0 से 343। या तो यहीं चेक कर लो, या लास्ट को इनटू करते हैं 2 से, 6 घटाओगे 28, 28 में अगर भाग जा रहा है तो अपने पास ये नंबर डिवाइड होगा। एक तो तरीका ये। आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, ध्यान रखना, इस पर बेस्ड आएंगे 100%। कुछ क्वेश्चंस कैसे होंगे कि अपने पास ध्यान रखना, दोनों तरीके दोनों लगाकर मैं बता रहा हूं। इधर से आप लोग पेयर बनाइए, जब भी ऐसा नंबर हो याद रखना इस साइड से आपको पेयर बनाने, कितने कितने के, 3-3 के, 3-3 के पेयर ये बनाना है। 342 में से आप लोग माइनस कर दो 34, बचा हुआ जो नंबर है वो डिवाइड होना चाहिए किससे, 7 से। ये चीज़ आप लोग याद रखना। और ये 3 डिजिट का नंबर ही बचेगा, और 3 डिजिट का नंबर तो आप लोग भाग देकर देख सकते हो। 7 गुना 4 28 बचेगा 2, और 7 गुना 4 28, यानी कि इसमें भाग जा रहा है तो इसमें भी भाग जाएगा। 7 के 2 रूल थे, क्या आप लोग सारे लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या। एक रूल कल की क्लास में मैं बता चुका हूं, सीड फैक्टर 2 कैसे आया। जिस बच्चे को नहीं पता वो कल की क्लास एक बार जाकर देखो, उस चीज को मैं रिपीट करूंगा नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारा ऑस्कुलेशन, एकाधिका, पॉजिटिव, वो सारी चीजें मैं बहुत अच्छे से बहुत सही तरीके से मैं आपको बता चुका हूं। या थोड़ी देर रुक जाओ, कुछ एग्जाम्पल मैं और आगे आपसे पूछूंगा, हो सकता है उसमें समझ में आ जाए। ये रूल ध्यान रखना है, 3-3 डिजिट वाला बनाने में याद रखना, ये 7 में भी लगता है, ये 11 में भी लगता है, ये 13 में भी लगता है, और ये 1001 में भी लगता है। इन चारों में ये रूल लगता है, याद रखना। तो 7 के कितने रूल हुए आपके पास, 7 के रूल हुए आपके पास 2। एक तो माइनस करके 2 घटाते चलो, और एक 3-3 डिजिट का आप लोग बना सकते हो। और भी रूल बना सकते हो, जैसे 7-7 49, तो 5 से गुना करके जोड़ते चलो, वो रूल भी है ना आपके पास। 34342 एकाधिका वाला याद है क्या, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49, 50 के नज़दीक है तो 5, एक जोड़ 5 से गुना करते ही जोड़ते चलो, तो वो रूल भी हैं। लेकिन ठीक है, अपने पास इन 2 से ही कर लो, वो मैं कल बता चुका हूँ। अब अपने पास मैं आपको बता रहा हूँ 11 का रूल क्या है। जैसे कोई भी नंबर अपने पास है जो 11 से डिवाइड हो रहा है, मान लो 3462, और यहाँ पर अपने पास फिर से 3 है। ये अपने पास कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर हम लोगों ने लिख दिया, तो 11 का रूल एक तो क्या होता है, एग्जाम में कोई भी बड़ा नंबर आएगा उसको और जल्दी कैसे करोगे, लेकिन एक बार मैं समझाता हूं। यहां पर 9 है, और यहां पर भी अपने पास कितना है, 12 हो गया। ये 6 है, तो यहां पर भी मैं एक बार 6 लिख देता हूं, नंबर ही मैंने चेंज कर दिया है। यहां पर कितना लिख देते हैं हम लोग, 6 लिख देते हैं, ताकि 11 से डिवाइड हो जाए, आपको पता लग जाए अच्छे से, आपको चीज़ें समझाने के लिए। तो ये हुआ अपने पास 12, और ये अपने पास 6 और 6 12, ये हुआ अपने पास 12, यानी कितना आ गया, 0, यानी कि 11 से कंप्लीट डिवाइड होगा। 11 का एक रूल तो ये है, और 11 का दूसरा रूल क्या है, 11 का जो दूसरा रूल है अपने पास, सेकंड जो मेथड है वो क्या है, ये जो भी नंबर है 346 236, तो आप लोग क्या काम करो, इनके पेयर बनाओ, ऐसे कंप्लीट पेयर बन रहे हैं, बहुत बढ़िया बात। अगर यहां पर एक नंबर और होता, अगर यहां पर एक नंबर और होता, मान लो अपने पास, मैं बाद में बताता हूं, पहले इसको समझाता हूं। तो 346 में से आप लोग एक काम करो, 236 माइनस कर लो, तो ये अपने पास 0, ये अपने पास 1, 3 डिजिट का नंबर बचेगा। क्या 11 से कंप्लीटली डिवाइड है क्या, आप कहोगे हाँ है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। कुछ स्टूडेंट के घर पर बैठे बैठे ऐसे दिमाग में आ सकता है कि सर ऐसा आ जाए, मान लो 22 और 346 और अपने पास 236 ऐसा आ जाए, तो क्या ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये चेक करना पड़े, तो बताओ कैसे करते हैं। तो एक तो इवन और ओड वाला तो आपके पास है, पहला इवन और ओड वाला है क्या, समझ पाए हो क्या। दूसरा अपने पास ये जो करोगे, 3-3 के फैक्टर इधर से बनाने, याद रखना इस साइड से नहीं उस साइड से, और इन दोनों को ऐड करते हैं और ये घटाता है। इन दोनों को अगर आप लोग ऐड करोगे, देखो इसका सम कितना है 346, और इन दोनों को अगर आप लोग ऐड करोगे तो 8 5, और अपने पास आ जाएगा कितना 2, 258 आ जाएगा।
इसमें अगर आप लोग ऐड करोगे 22 तो 258 आ जाएगा। इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास कितना बचेगा 8। इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना बचेगा 8, यहाँ पर बचेगा 0। क्या ये 11 से डिविजिबल है क्या? हाँ है। तो ये इतना बड़ा नंबर भी 11 से विभाजित होगा। 7, 7, 11, 13 के दो दो रूल होते हैं। एक कल की क्लास में बता चुका हूं, उम्मीद है आपको याद होगा। एक उसके साथ साथ आज की क्लास में मैं अप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में इसकी बजाय हम लोग ये रूल लगाएंगे तब आंसर आएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आपको ये रूल भी पता है, एक रूल पता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे बना सकता एग्जामिनर कि इस रूल पर बेस्ड बना सकता है। कैसे बना सकता है वो मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं घबराओ आप, क्योंकि सिखाने का काम मेरा है, आपका नहीं है। यहां से 13 का रूल जैसे चेक करना है तो बताओ 13 का जो रूल है इसका सीड फैक्टर, पहला तरीका जैसे अपने पास मान लो है 91,169, ऐसे मान लो लिखा हुआ है, ये लो पहला। इसका मुझे बताओ सीड फैक्टर कितना होगा? आप कहोगे सर याद नहीं रहता। हाँ, याद करना भी नहीं है। कल की क्लासेस में मैं आपको बता चुका हूं, इन चीज़ों को याद करना भी नहीं है। आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ें करनी है कि अपने पास यहां से या तो आप लोग इसको नज़दीक लेकर जाओ, किसके, जो भी अपने पास या तो 9 अपने पास 1 जिसके लास्ट में 1 आए, या जिसके लास्ट में कितना आए 9 1 आए, या लास्ट में 9 आए। दो तरीके आपके पास अगर याद है तो 13 को गुना करोगे 4 से तो 39 बनता है। क्या 39 में एक ऐड करने पर क्या 40 बनेगा क्या? तो इसका सीड फैक्टर जो कितना होगा 4, और एक ऐड करने पर बना है तो लास्ट डिजिट को आप लोग क्या करोगे 4 से इंटू करके ऐड करते आओ। कल की क्लास में बता चुका हूं 36 ऐड करोगे तो अपने पास ये कितना होगा 2, 5, 1, 91। अब आप लोग फिर से 4 से गुना करके ऐड करोगे तो 8 ऐड करोगे तो अपने पास 923। या तो यहीं चेक कर लो आप लोग, क्योंकि 3 डिजिट का नंबर आ गया, या किसी को लगता है सर ये भी थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे, तो इसमें फिर से ऐड कर दो। 12 ऐड करोगे तो कितना बन गया 104। उम्मीद है 13, 8, 104 आप लोग ऐड कर लोगे। या किसी को ये भी बड़ा लगे तो लास्ट नंबर को बस एक तरीका पकड़ लेते हैं, लास्ट नंबर को इंटू करते हैं 4 से और हम लोग ऐड करते जाते हैं 26। तो क्या ये तो आप लोग कर लोगे क्या? 26, 13 में 26 में 13 का भाग जा रहा है, मतलब इस नंबर में भी जाएगा। अब कोई स्टूडेंट जिसका दिमाग थोड़ा सा ठीक ठाक चलता है वो क्या करता है, वो बोलता है कि सर मैंने तो 39 नहीं, मैंने 13, 7, 91 सोच लिया। एक के नज़दीक आपने खुद नहीं कहा है, या तो 1 के नज़दीक सोचना है या 9 के नज़दीक सोचना है। मुझे तो 39 नहीं आया, मेरे दिमाग में बैठे बैठे है 13, 7, 91। तो क्या उससे भी आंसर ठीक आएगा क्या? उससे भी आंसर ठीक आएगा, ध्यान रखना। कैसे? 9, 1, 1, 6, 9। अगर इसको 91 बना लिया तो मुझे आप लोग बताओ क्या एक घटाने पर, एक डिक्रीज करने पर अपने पास 90 आएगा क्या? तो लास्ट डिजिट को 9 से इंटू करते आओ और अब की बार घटाते आओ। क्या 91 होता है तो हम लोग अगर 90 बनाना है, एक कम करने पर 90 आया है तो सीड फैक्टर हुआ 9, या माइनस है तो लास्ट को 9 से इंटू करते आओ और घटाते आओ। लास्ट को 9 से इंटू करोगे और घटाओगे तो 81 इसमें से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 7, 3, 0। और यही प्रोसेस आप लोग बार बार दोहराते रहो। इसको गुना करना है 3 से 63, 9 7 को गुना करना है 9 से, ये सीड फैक्टर यही है। लास्ट डिजिट को 9 से इंटू करते आओ और अब घटाते आओ, क्योंकि ये माइनस है। प्लस होता, जैसे 39 में एक जोड़ा था, प्लस था तो जोड़ते आ रहे थे। उम्मीद है कल की क्लास आप लोगों ने देख ली होगी, ठीक है ना। यहां पर अपने पास ये जो है 9 को गुना किया 9 से तो 81, इन दोनों को जोड़ दिया, घटा दिया इसको। यहां से हमने शुरुआत में ही गलती कर दी ना, ये कितना आएगा यहाँ पर 5 आएगा। छोटी छोटी मिस्टेक्स मुझसे अगर हो जाती हैं तो उसको आप लोग चेक कर लिया करो। कैलकुलेशन में कल भी किसी क्वेश्चन में हो सकता है मिस्टेक हो गई हो, लेकिन उन चीज़ों को आप लोग एक बार विशेष तौर पर फिर उनको आप लोग उनके पीछे मत पड़ा करो। गलती हो जाती है क्योंकि मैं लगातार ही इन वीडियोस को बार बार चेक, मतलब ये नहीं कर सकता कि वापस चेक करो, उसमें से छोटी छोटी गलतियां निकालो, उसकी एडिटिंग करवाओ, इतना काम नहीं कर सकते। लगातार वीडियो बनता है और लास्ट में मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर देता हूँ। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना इस चीज़ को। कोई छोटी मोटी मिस्टेक, जैसे यहाँ पर मुझे घटाना था यहाँ पर 81 और ये कितना आ गया अपने पास, यहाँ पर ये आना चाहिए था जबकि मैंने जोड़ दिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। लास्ट को 9 से इंटू करना और याद रखना घटाना है, तो माइनस करोगे तो ये 8 आएगा, ये अपने पास 5 आएगा और ये भी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ से आप लोग गुना करना है किससे,
9 से, और आप लोगों को माइनस करना है। 9 से गुना करोगे 72, तो ये अपने पास 3 और ये 13, लास्ट में 13 बच गया। डिवाइड हो रहा है 13 से, तो ये अपना आंसर आ गया दूसरा। कितने भी रूल, डिविजिबिलिटी के रूल आप खुद बैठकर बना सकते हो। हाँ ना बताइए। कोई पूछे कि लास्ट में से यार 4 जो इंटू करके क्यों जोड़ रहे हो, तो आप कहोगे 4 इंटू करके मत जोड़ो, 9 इंटू करके घटा लो, या कोई और नंबर भी आप लोग बना सकते हो अगर आप लोगों का दिमाग चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। देखो मैं आपका दिमाग चलाना सिखा रहा हूं। एक इसके जो क्वेश्चंस हैं वो कल की क्लास में इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा, और अभी कुछ जो 88 के, 89 के, 99 के, 90 के रूल कैसे बनते हैं, मिक्स होकर रूल कैसे बनते हैं, वो आज की क्लास में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको ये बता रहा हूं, ये सिखा रहा हूं। जैसे आपका दिमाग चलता है 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। किसी स्टूडेंट के दिमाग में सर 9 तो यहां भी होता है, तो क्या हम लोग यहां पर एक जोड़ने पर 170 बन रहा है, तो क्या ये रूल भी लगा सकते हैं क्या? 91169 कि लास्ट डिजिट को 17 से गुना करो, ऐड करते चलो। हाँ, ये रूल भी लगा सकते हो। कितने भी रूल एक ही नंबर के आप खुद बना सकते हो। एक बार हाँ ना बोलना, जहां पर आप बैठे हो। आप सोचोगे हाँ ना सर आपको क्या पता लगता है, ध्यान रखना, हाँ ना बोलते रहोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि 50-50 मिनट के 40 वीडियो कब खत्म हो गए, और आप लोगों को मतलब पूरा नंबर सिस्टम समझ में आ जाएगा। और एक जैसे ऑफलाइन में टीचर के सामने बैठकर पढ़ते हैं उतनी चीजें आपको समझ में आएगी, और आप उसके अंदर एनर्जी बनी रहेगी। नहीं तो आप लोग लेट जाते हो, वीडियो देखते रहते हो, फिर आप लोगों को लगता है यार समझ में तो आ गया लेकिन क्वेश्चन नहीं कर पा रहा। इस टाइप से नहीं, पेन और कॉपी साथ लेकर बैठा करो, और इन चीज़ों को जहां आए। मेरा 50 मिनट का वीडियो देखने में कम से कम आपको 1.5 घंटा लगना चाहिए कि यार मैं चेक करता हूं ये लग रहा है या नहीं लग रहा है ना। पहले खुद करो, फिर मैं बताता हूं, फिर खुद करो। एक तरीका क्या ये भी है क्या, 3-3 के पेड़ बना लो इधर से, और 169 में से 91 अगर माइनस करोगे तो ये अपने पास 8 बचेगा। पेयर बनाएंगे ना हम लोग, और यहां पर कितना बचेगा अपने पास? 7, और ये 0, 13 का भाग जा रहा है तो इसमें भी 13 का भाग जाएगा। क्या 7, 11 और 13 के मैंने अलग अलग एक एक रूल और बता दिए हैं, एक एक रूल कल बताए थे। उम्मीद है आप इस चीज को अच्छे से, बढ़िया तरीके से, सही तरीके से समझ पाए होंगे। क्या मुझे बताइए, अब मैं शुरुआत करता हूं कि इनके मिक्स होकर रूल कैसे बनते हैं। जैसे 2 और 3 का मिक्स होकर अपने पास रूल कितने का बन जाता है? 6 का। 2 और 5 मिक्स होकर रूल कितने का बन जाता है? 10 का। और एसएससी में 90% चांसेस हैं कि मिक्स होकर हमारे पास बनेंगे। अभी तक मैं आप लोगों को क्या पढ़ा चुका हूं, देखना। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि 2 का रूल कैसे बनेगा। ध्यान रखो, आप लोग साथ साथ करते आओ। क्या आप लोगों को ये चीजें याद भी हैं क्या? मैं बता तो चुका हूं, मैं अच्छे से बेसिक तो बता चुका हूं, लेकिन 1 मिनट लगेगा मेरे साथ साथ आप लोग अपना खुद का दिमाग चलाना कि 2 के रूल के लिए लास्ट के 1 डिजिट पता करते हैं। 4 के रूल के लिए बताओ क्या करते हैं, खुद सोचो फिर मैं बोलता हूं। 2 डिजिट पता करते हैं लास्ट की। 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट पता करते हैं। रूल तो ये होता है, लेकिन ध्यान रखना मैंने रूल बनवा दिया है 8 के लिए भी 2 डिजिट का। तीसरी डिजिट अगर इवन है तो लास्ट की 2 में ही चेक कर लेते हैं, और तीसरी डिजिट अगर ओड है तो लास्ट के कितने में चेक करते हैं हम लोग? लास्ट के 2 डिजिट में 4 ऐड करके चेक कर लेते हैं। 16 का रूल लास्ट की 4 डिजिट। 32 का रूल लास्ट की 5 डिजिट। 1024 का रूल लास्ट की 10 डिजिट। यानी जितनी पावर होती है 2 की उतनी ही लास्ट की डिजिट हम लोग चेक करते हैं। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोगों को ये याद है और क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? उसके बाद मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं, मैं आप लोगों को बता चुका हूं। बताइए याद है क्या 5 का रूल? थोड़ा सा मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार। 25 का रूल, 125 का रूल, 625 का रूल। क्या सभी बच्चों को अच्छे से, सही तरीके से 5 की पावर में अगर क्वेश्चन चल रहा है तो क्या आपको याद है क्या? 5 की पावर 1 है तो लास्ट की 1 डिजिट, 2 है तो लास्ट की 25 के लिए लास्ट की 2 डिजिट, 125 के लिए लास्ट की 3 डिजिट, 625 के लिए लास्ट की 4 डिजिट। उम्मीद है आपको ये चीज़ें याद होंगी। रिमाइंडर क्या बचता है वो चीज़ मैं अभी मिक्स नहीं कर रहा हूँ। रिमाइंडर थ्योरम में बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम समझाऊंगा। इनका रिमाइंडर बचेगा क्या, तब मैं आपको ये चीज़ें रिपीट भी कर दूंगा। ये आप लोग ध्यान रखना, जो एलसीएम एचसीएफ में भी बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा काम में आएगा। उसके बाद मुझे सारे लोग बताइए, क्या हम लोग 9 का रूल, 99 का रूल, 999 का रूल कैसे बनाते हैं? हाँ ना बताइए, क्या सभी लोगों को अच्छे से, सही तरीके से, बढ़िया तरीके से याद है क्या? आप लोग खुद सोचिए कि आपको याद है या नहीं है। क्या आपको यहाँ पर 11 का रूल,
11 का रूल, 101 का रूल, 1001 का रूल, ये हम लोग कैसे बनाते हैं, क्या आप लोगों को याद है क्या? ये 10⁻n-1 है, तो हम लोग डिजिट्स को ऐड करते हैं, सिर्फ यहाँ एक एक डिजिट ऐड करते हैं, इसमें दो दो का पेयर बनाकर ऐड करते हैं, इसमें तीन तीन का पेयर बनाकर ऐड करते हैं, इसमें इवन और ओड प्लेस पर जो हम लोग ऐड करके माइनस करते हैं, इसमें दो दो के पेयर बनाकर इवन और ओड प्लेस की जो संख्या है उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें तीन तीन के पेयर बनाकर इवन और ओड प्लेस पर ऐड और फिर उनको सभी को सब्ट्रैक्ट करते हैं लास्ट में। ये अपने पास, इसके अलावा आप लोग मुझे सारे लोग मिलकर ये बताओ, क्या आप लोगों को 21 का या पहले 19 का, 19 का, 29 का, 39 का, 49 का, 59 का, 69 का, 79 का, क्या ये रूल्स याद हैं क्या सभी लोगों को? हाँ ना बोलिए, समझाने की कोशिश कीजिए, क्या सभी को याद हैं या नहीं है? सोचते चलो कि इसका अपने पास फैक्टर क्या होगा, सीड फैक्टर होगा 2, यानी लास्ट डिजिट को 2 से इंटू करते जोड़ते जाते हैं। इसका लास्ट अपने पास सीड फैक्टर कितना होगा 3, लास्ट डिजिट को 3 से गुना करते जाते हैं और जोड़ते जाते हैं। यहाँ कितना होगा 4, 5, 6। क्या ये रूल आप लोगों को याद है क्या? अपने पास 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, इन रूल्स को हम लोग कैसे बनाते हैं? इसमें अगर 21 का रूल चेक करना है तो लास्ट डिजिट को इंटू करते हैं 2 से और घटाते चलते हैं। यहाँ पर लास्ट डिजिट को इंटू करते हैं 3 से और घटाते चलते हैं। क्या आप लोग मुझे बताइए, आप लोग सीख तो पा रहे हो क्या? इसके अलावा मैंने रूल बताया आप लोगों को, यहाँ पर 3 का रूल अपने पास क्या होगा ये मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर ये मैं आप लोगों को यहाँ तक पढ़ा चुका हूँ, इन चीज़ों को मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। हाँ ना बोलिए, क्या सारे बच्चे ढंग से सही तरीके से क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? इसमें अभी तक नहीं आया। 7 का रूल भी मैं बता चुका हूँ और 13 का रूल भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब कुछ रूल ये तो चलो मैंने फिक्स कर दिए। अब ध्यान रखना, एग्जाम में जब बैठे रहते हो और किसी भी नंबर का रूल आप लोगों को बनाना है, एग्जाम में अगर आप लोग बैठे हो और किसी भी नंबर का रूल, इसके अलावा ये तो आपके दिमाग में होने ही चाहिए, एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लोगे ये याद होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी नंबर का अगर आप लोगों को रूल बनाना है, जैसे इसमें मैं अगले पेज पर आता हूं, जैसे मुझे बताओ 23 का रूल बनाना है, 23 का रूल मुझे नहीं आता, मैं नहीं पढ़ कर गया, याद करके गया ही नहीं, रट कर नहीं गया और कहीं पर काम में लेना पड़े मुझे, तो हम लोग कैसे लेते हैं मुझे बताओ? तो इसको ऐसे इंटू करते हैं, ऐसा नंबर इसका सबसे पहले सीड नंबर ढूंढते हैं। समझने की कोशिश करना। तो सीड फैक्टर कैसे सोचोगे इसका आप लोग? यहाँ पर ऐसा कोई नंबर जिसको लास्ट टेबल बोलो, या तो 1 या 9 आना चाहिए। 69 प्लस 1 करोगे तो अपने पास कितना हो जाएगा 70। तो इसका जो सीड नंबर है वो कितना है अपने पास 70। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कहीं भी अगर आप लोगों को चेक करना है जैसे कोई भी नंबर को, तो मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जिससे मैं आपको आसानी से समझा सकूँ। तो 15042। अब मुझे बताइए जो सीड नंबर है, मुझे बताओ 23, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इंटू करना है आप लोगों को 3 से 69 और एक ऐड करना है तो 70। तो लास्ट डिजिट को 7 से इंटू करके जोड़ते चलो आप लोग, ऐड करोगे 1518, लास्ट को 7 से इंटू करोगे 56, तो ये अपने पास हो जाएगा 702। लास्ट को इंटू करते हैं हम लोग किससे 7 से और इसमें ऐड कर लेंगे तो 69 और 23 का पहाड़ा यहाँ पर बोलोगे तो 3 बार, यानी इस नंबर में भी भाग जाएगा। किसी भी नंबर का आपको एग्जाम में बैठे बैठे ही चेक करना है, जो चाहो उस नंबर का आप बनाओ और आराम से उस पर काम कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जो आपका मन कर रहा है, अब आपके पास कोई भी नंबर, ध्यान रखना, कोई भी नंबर जो आपका मन कर रहा है, किसी स्टूडेंट का मन कर सकता है सर 26, तो 26 नंबर मैं अभी समझाऊंगा कि ये हम लोग फिर तोड़ेंगे 2 और 13, फिर दोनों का रूल लगाएंगे। हाँ ना बोलिए, क्या समझ पा रहे हो क्या? ये अपने पास ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर हैं, जैसे 43 है, 23 है, 37 है, इस टाइप के नंबर के लिए। नहीं तो कोई भी स्टूडेंट सोचेगा कि सर ये अपने पास क्या होगा, कि 26 का क्या होगा, 27 का क्या होगा। वो चीज़ें हम लोग काम करेंगे उस चीज़ पर अभी, और आज की क्लास में ही करेंगे। कल की क्लास से तो मैं इसके क्वेश्चंस आप लोगों को करवाना शुरू करूँगा। देखो मैं आपको क्या बता रहा था, जैसे आप लोगों को कोई भी रूल अगर बनाना है, आप लोगों को मान लो 37 का रूल बनाना है, मान लीजिए आपको 17 का रूल बनाना है, इसका आप लोगों को लगता है कि यार इसका सीड फैक्टर क्या होगा, नहीं पता, 17 याद ही नहीं है, तो 17 गुना 3 51, 51 में 5 आता है और एक घटाने पर आता है, तो लास्ट डिजिट को 5 से इंटू करते आओ, घटाते आओ, 5 से इंटू करते आओ, घटाते आओ, आंसर आ जाएगा।
अपने पास 51 और 1 घटाने पर 50, तो सीड फैक्टर कितना होगा 5, और घटाने पर तो लास्ट डिजिट को 5 से इंटू करते हो घटाते हो, 5 से इंटू करते हो घटाते हो। क्या आप लोग मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ पा रहे हो क्या? देखिए जैसे अपने पास यहां पर 37, ये किसी को एक नंबर में लिखता हूं आपके लिए 16872, क्या ये 37 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है, ये चेक करना है। मान लो हाँ ना बोलते रहना कि चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं आई, वो आप बताना। तो 37 का सीड फैक्टर नहीं पढ़ कर गए, हम तो रूल पढ़ के ही नहीं गए, 37 का रूल नहीं आता। तो ऐसा 37 का पहाड़ा बोलो तो 37 से 3 से गुना करोगे तो क्या 111 आता है क्या? 111 अगर आता है तो इसको 1 घटाने पर अपने पास 110 आया है, तो सीड फैक्टर कितना हुआ 11। लास्ट डिजिट को 11 से इंटू करते हो और घटाते हो, 11 से इंटू 22 और माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 5 6 6 और 1। यहाँ पर लास्ट डिजिट को आपको इंटू करना है, 11 से घटाते हो, 55 घटाओगे इसमें से तो 111 में भाग जा रहा है, मतलब इसमें भी 111 का भाग जाएगा, मतलब 37 का भाग जाएगा। तो सीड फैक्टर सबसे पहले सीड फैक्टर चेक करना है, 111 में 37 का भाग जा रहा है तो इस नंबर में भी 37 का भाग जाएगा। बैठे बैठे जो चाहो वो नंबर सोचो और मुझे बताइए। इतने नंबर तो डायरेक्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाई दिए हैं, ये नंबर जो थे सारे के सारे, ये इतने नंबर तो मैंने बता दिए हैं। इसके अलावा भी क्या नंबर आप लोग बना लोगे क्या? जैसे आप लोग खुद करना, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप लोगों को 43 का रूल बनाना है। 43 का रूल, 43 का इसमें भाग क्या 28112 में 122 में क्या 43 का भाग जा रहा है क्या? तो आपको सीड फैक्टर बनाना है तो इसका पहाड़ा बोलना है। 3 बार अगर बोलोगे और 100% अपने पास 3 या 1 या 9 आएगा लास्ट में, 3 बार पहाड़ा बोलोगे तो अपने पास आ जाएगा 129, और 129 में एक जोड़ने पर अपने पास 130 हो रहा है, तो सीड फैक्टर कितना है, 0 को छोड़ दो 13, लास्ट डिजिट को 13 से गुना करते ही जोड़ते आना आंसर आ जाएगा। ये भी मैंने बता ही दिया, वैसे बताना नहीं चाहिए था। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं एक स्टेप। अब आइए आप लोग आज की क्लास में, मैं आपको क्या बता रहा था, यहां पर अपने पास 6 का रूल क्या होगा। अब हम लोग बात करते हैं ऐसे, याद रखना कोई भी संख्या अगर ऐसे आ जाए तो इसके दो ऐसे नंबर में तोड़ते हैं जो को प्राइम नंबर हो, एक तो 2 होगा और एक 3 होगा, ये अपना आंसर होगा। याद रखना कोई भी को प्राइम नंबर होने चाहिए, ये दोनों प्राइम होने जरूरी नहीं है। जैसे 24 है, मान लो पहले 10 है तो 10 के 2 फैक्टर, यानी उसमें दोनों का एक साथ रूल लगना चाहिए, 2 का रूल भी लगना चाहिए और 5 का रूल भी लगना चाहिए। मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि अपने पास देखना समझना, जैसे कोई भी नंबर है, मान लो मैं 12 का नाम दूं तो 12 में ध्यान रखना 3 का रूल भी लगना चाहिए और किसका रूल लगना चाहिए, 4 का रूल भी लगना चाहिए। तो 4 अपने पास प्राइम नंबर नहीं है, ये दोनों जो नंबर हैं वो को प्राइम नंबर होने चाहिए, ये एक साथ इनका प्राइम होना जरूरी नहीं है। दोनों को प्राइम मतलब दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। को प्राइम नंबर क्या होगा, बहुत सही तरीके से, बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में समझाऊंगा, अभी चिंता करने की कोई भी आपको जरूरत नहीं है। जैसे आप लोगों को बनाना है 24 का, तो 24 का आप लोग किस किस का रूल चेक कर लो, 3 का रूल चेक कर लो और 8 का रूल चेक कर लो, तो अपने पास ये हो जाएगा। जैसे 88 का रूल चेक करना है तो 88 के लिए आप लोग एक तो 8 का रूल चेक कर लो, एक 11 का रूल चेक कर लो, दोनों लगने चाहिए। ये नहीं कि अकेला 8 लग जाए तो हो जाएगा, अकेला 11 लग जाएगा तो हो जाएगा, नहीं, 8 भी लगना चाहिए और 11 भी लगना चाहिए। याद रखना जैसे 90 का रूल है तो 90 के लिए आप लोगों को क्या लगना चाहिए, 9 भी होना चाहिए और कितना होना चाहिए, 10 भी होना चाहिए। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। क्या अपने पास 72 चेक करना है तो कौन कौन सा रूल चेक करना है, 8 भी होना चाहिए और 9 भी होना चाहिए। ध्यान रखना 8 का रूल भी लगे और 9 का रूल भी लगे। जैसे अपने पास मान लो 99 है तो 99 के लिए किस किस का रूल लगे, 9 का रूल भी लगना चाहिए और कितने का रूल लगना चाहिए, 11 का रूल, दोनों का रूल उसमें एक साथ लगना चाहिए। अब 2 का रूल क्या होता है, लास्ट डिजिट 2 से भाग जाए, और 3 का रूल क्या होता है, डिजिट्स का सम जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे मैं लिखता हूं 362 मान लो कहीं पर, और यहां पर लिख दिया 1 और 4, 1 3, क्या अपने पास या 4 लिख दिया, मान लो एक बार 4 लिख दिया, क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होगा क्या,
तो आपको दोनों के रूल चेक करने, याद रखना दोनों के रूल, यानी पहले 2 का रूल चेक करो, लास्ट डिजिट में भाग जा रहा है, ठीक है। फिर आप लोग 3 का रूल चेक करो, क्या डिजिट्स का सम जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है क्या। ऐड करो, 11 अपने पास 9, 11 12 16 16 आ गया, 16 में 3 का भाग नहीं जा रहा, तो एक रूल अगर फेल हो गया तो ध्यान रखना एक तो लग रहा है और एक फेल हो गया तो ये 6 का भाग इसमें नहीं जाएगा, ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। दोनों रूल एक साथ लगने चाहिए। हाँ ना बोलिए सारे बच्चे, सारे लोग सही टाइप से, सही तरीके से क्या समझ पाए हो क्या। जैसे कहीं पर आ गया 3 3 4 2, तो आप सबसे पहले चेक करोगे 2 का रूल, हाँ एकदम सेटिस्फाई कर रहा है 2 का रूल, 2 का रूल सेटिस्फाई कर रहा है। अब 3 का रूल मैं चेक करूंगा, 3 के रूल में ऐड करूंगा 6 4 10 और 12, क्या 12 में 3 का भाग जा रहा है कि हाँ जा रहा है। दोनों रूल अगर सेटिस्फाई हो गए इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा। कभी कभार वो हमारे पास क्वेश्चन उल्टा देता है, अभी मैं बताता हूं क्वेश्चन कैसे देता है। वो लिखेगा कि अपने पास यहां पर लास्ट डिजिट गायब कर देगा, कि इसकी जगह वो बोल देगा x। तो बताओ ये अगर 6 से डिविजिबल है तो x के कौन कौन से मान संभव हैं, फिर हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि कौन कौन सी वैल्यू इसकी पॉसिबल है, ये हम लोगों को सोचनी पड़ेगी। क्वेश्चन कैसे आएगा, वो लिखेगा 3 3 4x, ये जो है अपने पास 6 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो x के मान कौन कौन से पॉसिबल हैं वो मैं थोड़ी देर में आप लोगों को अभी क्वेश्चन करवाता हूं। पहले मैं ये बताता हूं 10 का रूल। 10 के रूल में ध्यान रखना लास्ट डिजिट 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 5 से भी, यानी 2 का रूल भी होना चाहिए और 5 का रूल भी होना चाहिए। तो मुझे बताइए, ये शायद मैं पहले भी बता चुका हूं, 2 का रूल क्या होता है, लास्ट डिजिट 2 से भाग जाए, और 5 का रूल क्या होता है, लास्ट या तो 2 हो लास्ट डिजिट, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0। और 5 का रूल क्या होता है, लास्ट डिजिट 0 और 5 दोनों एक साथ लगने चाहिए। तो क्या 10 में आप लोग याद कर सकते हो क्या कि लास्ट डिजिट अपने पास कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अगर अपने पास 2 का रूल तो है 2 4 6 8 और 0, इनमें से एक होना चाहिए। और अपने पास 5 का जो रूल है, लास्ट डिजिट जो है वो 0 या 5 होनी चाहिए। तो दोनों रूल एक साथ लगे, इसका मतलब लास्ट डिजिट क्या 0 ही होनी चाहिए क्या। जैसे मैं लिख दूं कहीं पर, ये अपने पास 3 2 4 5 6x, ये अगर 10 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो बताओ लास्ट डिजिट क्या होगी। तो आप लोग तुरंत बोल दोगे लास्ट डिजिट कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि 2 और 5 का डायरेक्ट दोनों का भाग जाना चाहिए। 2 में 0 2 4 6 8 हो सकती है, और 5 में 0 और 5 ही हो सकती है, तो कॉमन 0 है। तो लास्ट डिजिट अगर नीचे 10 है तो लास्ट डिजिट याद रखना 0 होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, अब ये सारे के सारे रूल याद नहीं करते, हम इनको अब याद नहीं करते, इनको रटते नहीं है। एक 10 का रूल तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि 1 0 है तो लास्ट में 0 होनी चाहिए। 100 का रूल क्या होता है, लास्ट में 2 0 है तो लास्ट में, 100 में 2 0 है तो लास्ट में जो भी सोल्व करें उसमें 2 0 तो होनी चाहिए। 1000 का रूल ये है कि लास्ट में अपने पास 3 0, 3 से ज़्यादा हो अच्छी बात है, 4 5 6 हो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 3 0 तो लास्ट में होनी चाहिए 1000 के रूल में। 10 का याद कर लो, बाकी ये चीज़ें अब याद करना नहीं है, याद नहीं करनी पड़ती, इनको हम लोग लगाते हैं, अप्लाई करते हैं और उस चीज़ से हम लोग सीखते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस जो एसएससी में आए हुए हैं, एसएससी में प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, इन चीज़ों को समझाने के लिए एक दो मैं एग्जाम्पल लेता हूं, ताकि चीज़ें मैं आपको ज़्यादा आसानी से और सही तरीके से समझा सकूं। देखिए, एक क्वेश्चन कोशिश करना समझने की। एक 11 अंकों का कोई भी नंबर है 5 6 7, क्वेश्चन में देख रहा हूं, लिख रहा हूं, मतलब 8x 4 3 2 3 2 6 7 y, ये अपने पास नंबर है और ये कंप्लीटली डिविजिबल है 72 से, कंप्लीटली डिविजिबल है 72 से। देन आप लोग बताइए कि 5x प्लस 8y क्या होगा। आए हुए क्वेश्चन एसएससी में, उन्हीं को मैं एक बार समझाता हूं ताकि आपको एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है वो सही तरीके से आप लोगों को समझा सकूं। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एक अपने पास 72 का अपने पास हम लोग लिख सकते हैं, एक लिख सकते हो, 8 लिख सकते हो, और एक कितना लिख सकते हो, 9। इन दोनों का रूल लगना चाहिए, 8 का रूल और 9 का रूल। अगर कभी भी 8 का रूल, मतलब वो वाली संख्याएं जिसमें लास्ट डिजिट पता करते हैं, लास्ट डिजिट जो होती हैं उनसे पता करते हैं, उनको हम लोग पहले चेक करेंगे। जैसे 8 में लास्ट के डिजिट, तो 8 को यहाँ पर ध्यान रखना, पहले अप्लाई करोगे, ये आप लोग याद रखना, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना।
8 का जो रूल है उसको पहले अप्लाई करोगे तो 8 का रूल क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट, और लास्ट के 3 डिजिट में अगर ये तीसरा अगर नंबर इवन है, याद है क्या, तो लास्ट की 2 ही चेक कर लेते हैं। तो y का मान मुझे बताइए, क्या 2 रखोगे तभी 8 का भाग जाएगा क्या? तो y का मान तो कितना आ गया, 2, सबसे पहले हम लोगों ने पुट कर दिया। अब अगर आप लोगों को 9 का रूल चेक करना है तो 9 के रूल में डिजिट सम जो है वो 9 होना चाहिए, और ध्यान रखना जहां आपका 9 बन जाए उस चीज को काट दिया करो, क्योंकि 9 अपने पास 9 के रूल में 9 डिजिट्स का जो सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 का भाग जहां चला जाए, जैसे अपने पास 4 और 3 7 और 2 9 हो गया, 9 का भाग चला गया, इसको आप लोग छोड़ सकते हो। जो भी आपके पास 9 से ज़्यादा बन जाए उस चीज़ को आप लोग छोड़ दिया करो, जैसे 5 और 6 11 और 7 18, इस चीज़ को भी हम लोगों ने छोड़ दिया। जहां जहां पर अपने पास बन जाए 9 या 9 का मल्टीपल बन जाए उसको छोड़ दिया करो। जैसे इनका सम करोगे 8 और 6 14, 14 में से 9 हटा दो, सिर्फ अपने पास 5 रख लो, 5 और 7 12, 12 में से 9 हटा दो, 3 रख लो, 3 और 2 5। तो मैं अक्स का मान क्या रखूं कि अपने पास यहां पर 9 से कंप्लीट भाग चला जाए, तो अक्स की वैल्यू क्या मुझे 4 रखनी चाहिए क्या? एक तो देखिए कुछ बच्चे तो ऐसे ऐड करते हैं इस सभी को, 5 6 7 8 अक्स 4 3 2 6 7 और 2। या तो आपके पास इनका तरीका है कि सभी को ऐड कर लो, कि जैसे अपने पास ये 9 हो गया है, ये 9 हो गया है, इनको ऐड करते चलो, 18 और 2 20 24 32 39 और 11 अपने पास 50। तो इनका सम जो हुआ वो 50 प्लस एक्स हुआ। ये 9 से भाग देने के लिए मुझे बताओ अक्स का 9 का डिविजिबिलिटी रूल याद है क्या? डिजिट का सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अक्स का मान मैं क्या 4 रखूं तभी 9 6 54 बनेगा क्या? तो अक्स का मान 4। या तो ऐसे कर लो, या मैं टाइम बचाने के लिए आपको बता रहा हूं कि 9 से ज्यादा या तो सभी को ऐड कर लो, या कभी भी अगर अपने पास 9 से ज्यादा बने तो 9 को हटा दिया करो और बचा हुआ ही आप लोग लिख लिया करो। जैसे 11 और 7 18 हट गया पूरा का पूरा, 4 और 3 7 और 2 9 हट गया पूरा का पूरा, ये भी हटा दो, 7 और 2 9 ये भी हट गया, तो बचा कितना 8 और 6 14। 14 में मैं क्या ऐड करूं कि 18 बन जाए, 9 का मल्टीपल बन जाए, 18 बनाना है, 4 ऐड करें तो इसकी वैल्यू अपने पास 20 हुआ, और इसका मान अपने पास रखोगे 16 हुआ, और इसका रूट करोगे तो जो आंसर आ गया वो क्या अपने पास 6 आ गया है क्या? ये अपना आंसर है। उम्मीद है सारे बच्चे सही टाइप से बढ़िया तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे कि मैंने क्या समझा दिया। मैं एक और एग्जांपल समझाता हूं आपको, देखो यहां पर अपने पास ऐसा लिखा हुआ है, एक और एसएससी के ही क्वेश्चंस करवा रहा हूं। एसएससी में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, यहां पर 5 5 4 3 2 3 2 4 7 अक्स 9 9 6 8 वाई, ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, पूर्णतः विभाजित होता है किससे? 90 से। अगर पूर्णतः विभाजित होता है तो आप लोग बता दीजिए कि 4x प्लस 5y क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है, तो बताओ कैसे कर पाओगे? हाँ ना बोलो, कर लोगे क्या? 90 में आसान एसएससी मतलब आसान, एसएससी में अगर कोई भी क्वेश्चन आया इसका मतलब आसान होता है, एसएससी का मतलब ही आसान होता है, ध्यान रखना। एसएससी का क्वेश्चन हमेशा आसान आएगा, हमेशा आसान आएगा। तो इसका डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको चेक करना है तो क्या अपने पास 9 और 10 होगा क्या? मुझे बताओ। 9 और 10 दोनों का भाग जाना चाहिए, अगर दोनों का भाग जाना चाहिए तो क्या यहाँ पर लास्ट डिजिट 10 से, क्या लास्ट डिजिट तो अपने पास 0 होनी चाहिए क्या? 100%। अब आप लोग अगर 9 का रूल चेक करो तो जहां जहां 9 बनता जाए उसको छोड़ते चलो। जैसे 9 बन रहा है इसको लेने की जरूरत नहीं है, यहां पर 5 और 4 9 बन रहा है, हटा दो। 4 और 3 7 और 2 9 बन रहा है, हटा दो। इनको अगर ऐड करोगे 8 और 6 14, लेकिन 14 का आप लोग 9 हटाकर सिर्फ 5 रख लो। 5 और 7 12, 12 में से 9 हटाकर सिर्फ 3 रख लो, तो अक्स का जो मान होगा वो क्या 6 होगा क्या? 9 बनाने के लिए 3 अपने पास है। अब मैं उसमें 3 में क्या जोड़ूं कि 9 का मल्टीपल बने? तो 3 में 15 तो जोड़ नहीं सकते क्योंकि ये सिंगल डिजिट है।
ये 3 + x बना, तो x का मान मैं क्या रखूं कि 15 का मल्टीपल बने, तो 6 भी रख सकते हो। किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये आ सकता है कि सर 15 भी तो रख सकते हो, लेकिन 15 फिर डबल डिजिट हो गया, यहां तो अपने पास x जो है वो सिंगल डिजिट है, तो 6 रखोगे तो यहां पर इसका मान ये आ गया 24, और ये अपने पास 6 रखोगे तो यहाँ 0, तो अपने पास आंसर कितना आ गया 24। उम्मीद है सारे लोग, सारे बच्चे अच्छे से इस चीज़ को समझ आया होगा आपको कि ये क्या है क्या नहीं है। मैंने आपको कोशिश की है समझाने की। एक और मैं ऐसा ही क्वेश्चन बताता हूँ, इसी टाइप का क्वेश्चन मैं समझाता हूँ, सेम इसी कॉन्सेप्ट का। और ध्यान रखना इसके और अच्छे क्वेश्चंस और लेवल के क्वेश्चंस मैं कल की क्लास में करवाऊंगा। आज तो सिर्फ मैं आपको ये 6, 24, 18 इनके रूल हम लोग बनाते कैसे हैं, 72, 11, 72, 90, 99, ताकि थोड़ी सी आपको हैबिट हो जाए। 1 2 3 1 2 3 0x ध्यान रखना सिंगल डिजिट है यहाँ पर, 55 8y2 8y2। अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल है 88 से, देन फाइंड 5x + y, 5x + 5y, इसकी वैल्यू क्या होगी, ऐसा हम लोगों से क्वेश्चन में कहा गया है। 1 2 3 0 x 55 8y2, ये हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। 88 का रूल आप लोगों को बनाना है। इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को 100% लिखना है कि सर लास्ट क्वेश्चन का आंसर ये होगा। कुछ चीज़ें आपको खुद को भी करने की कोशिश करनी है। पहला पॉइंट, डिविजिबिलिटी रूल मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, कौन से नंबर का कैसे डिविजिबिलिटी रूल हम लोग बनाते हैं। एक बार हाँ ना बोल दीजिए आप लोग, क्या सारे बच्चे अच्छे से, ढंग से, सही तरीके से क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है कि आपको डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से समझ में आया होगा। एसएससी में सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, लेकिन एक क्वेश्चन के लिए भी हमें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। कल की क्लास में इसके क्वेश्चंस करवा दूंगा। और याद रखना, जब तक आप लोगों का नंबर सिस्टम में शुरू करूंगा, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम की, ये रियल नंबर और ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये नंबर, वो नंबर, इवन ओड, तब तक आपका मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, आपका नंबर सिस्टम में मतलब दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। इसी टाइप से कल क्वेश्चन करेंगे, फिर एक थ्योरी को पकड़ूंगा, पहले समझाऊंगा, फिर उसके 30 क्वेश्चन करेंगे। हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। और ध्यान रखना, जब हम लोग नंबर सिस्टम के क्लासिफिकेशन शुरू करेंगे, उससे पहले कम से कम आपको 150 क्वेश्चन करवा चुका हूँगा। और जब तक हम लोग खत्म करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा। कुछ मैं बोर्ड पर करूंगा, कुछ आपको घर पर बैठकर खुद को करना है। इसका आंसर जरूर देना। और क्लास कैसी लगी ये हमेशा आप लोग लिखा करो। फ्री में वीडियो नहीं देखा करो। कैसी लगी कमेंट और लाइक जरूर किया करो, और शेयर किया करो आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, ताकि पता लग सके कि नंबर सिस्टम किस टाइप से पढ़ना चाहिए। तो उसको आप लोग चाहो तो शेयर भी कर सकते हो, लेकिन लाइक और कमेंट तो बनता है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।